मलिका बल्कीस के साथ पेश आया। सूरह नम्ल आयत 20 ता 25 में है। आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा, क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़बह कर डालूंगा, या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि आपको उसकी खबर ही नहीं, और मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूं। मैंने देखा है कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उनके काम मुज़य्यन करके उन्हें दिखलाकर सीधे रास्ते से हटा दिया है। पस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हुदहुद ने अल्लाह ताला की ये सिफत इसलिए बयान की कि ये अपनी हिस्स के जरिए जमीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है, फिर आप जिन्नात के जरिए पानी निकलवाते थे। ये इत्तिला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। आपने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरह नम्ल आयत 27 और 28 में है। सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दे, फिर उनके पास से हट आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसे दिया। हुदहुद वो खत लेकर मलिका बल्कीस के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर खुद दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलिका बल्कीस ने कहा, वो कहने लगी, ऐ सरदारो, मेरी तरफ एक बावक़्त खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है, और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है। ये कि तुम मेरे सामने सरकशी न करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ऐ मेरे सरदारो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अम्र का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय न हो नहीं किया करती। उन सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले, सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती हैं। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूँ, फिर देख लूंगी कि कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मलिका बल्कीस ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं, और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनाचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तहाइफ रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत न आए। लेकिन जब ये तहाइफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप गजबनाक हो गए। बस जब कासिद सुलेमान के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जा, उनकी तरफ वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जलीलो पस्त करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। कासिद उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज़दा हो गए। उन्होंने बल्कीस के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मलिका बल्कीस ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया, ऐ सरदारो, तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे? एक कवि हैकल जिन कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठें, इससे पहले मैं उसे आपके पास ला देता हूँ। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूँ और हूँ भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाएं, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुंचा सकता हूँ। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूँ या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और करम करने वाला है। हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती है या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते।
تخت لانے والے آدمی کے متعلق جو یہ آیا ہے کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو مفسرین کا اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ کون تھا۔ قرآن کریم کے الفاظ سے جو معلوم ہوتا ہے وہ اتنا ہی ہے کہ وہ کوئی انسان ہی تھا جس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرامت اور اعجاز کے طور پر اسے یہ قدرت دے رکھی تھی کہ پلک جھپکتے وہ تخت لے آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دیا۔ تخت میں تبدیلی کا حکم سن کر اس میں سے ہیرے جواہر نکال دیے گئے اور دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ سورہ نمل آیت 42 اور 43 میں ہے۔ پھر جب وہ آ گئی تو اس سے کہا گیا کہ ایسا ہی تیرا بھی تخت ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے، ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا اور ہم مسلمان تھے۔ اسے انہوں نے روک رکھا تھا کہ جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر پرستش کرتی رہی تھی، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی۔ اب سلیمان علیہ السلام کی ملکہ بلقیس سے گفتگو شروع ہوئی۔ پھر وہ اسے تخت کے پاس لے آئے۔ اس سے پوچھا، کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ اس نے بہت اچھا اور فصاحت سے بھرپور جواب دیا۔ اس نے نہ تو یہ کہا کہ ہاں، کیونکہ وہ تو اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، یہاں کیسے آ سکتا تھا، نہ اس نے یہ کہا کہ نہ، کیونکہ یہ وہی محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں قدر تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے عجیب جملے میں جواب دیا کہ یہ وہی لگتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام یہ جواب سن کر حیران ہوئے۔ اب آپ نے اسے اپنی سلطنت کا غلبہ دکھانے کے لیے ایسا منظر دکھایا جو کسی بشر نے آج تک نہیں دیکھا۔ چنانچہ آپ اسے ایک محل میں لے گئے۔ یہ مکمل طور پر شیشے کا تھا۔ اس سے دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ فرش بھی شیشے کا تھا۔ شیشے کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا۔ پانی چلتا رہتا تھا۔ آپ اسے لیے اندر داخل ہوئے تو وہ بہت حیران ہوئی کہ محل میں پانی بہ رہا ہے۔ اس نے اپنا لباس کچھ اوپر کر لیا کہ بھیگ نہ جائے۔ اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر پڑا، اور زیادہ حیران ہوئی اور شرمندہ بھی کہ دھوکہ کھا گئی۔ اور یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کرایا گیا تھا۔ سورہ نمل آیت 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی چلو، جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ حوض ہے، اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ کہنے لگی، میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مطیع اور فرمانبردار بنتی ہوں۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جان گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں، نبی بھی ہیں۔ چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا۔ واقعہ ملکہ